मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बीटेक करना है ये तो एकदम क्लियर है, पर ब्रांच कौन सी ली जाए, सीएस या आईटी? अब जब दोनों ही ब्रांचेस अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो अलग अलग क्यों, और अलग अलग है तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? क्या फर्क है इनकी पढ़ाई में, क्या फर्क है इनके करियर प्रोस्पेक्ट्स में, और क्या फर्क है इनके स्किल सेट में? जब ये सारे सवाल मन में आते हैं तो मन में आता है कंफ्यूजन। जब मन में कंफ्यूजन आता है तो दिमाग में आता है टेंशन। अब लेना तो सीएस और आईटी में से एक था ना, तो टेंशन कहां ले लिया भाई? टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने और आपको राइट डिसीजन लेने में मदद करने के लिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो, जहां आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सीएस और आईटी में क्या मेजर डिफरेंसेस है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो से अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे आपकी तरह उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी वीडियो के एंड में मन में कुछ सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड। तो बात करते हैं सीएसई और आईटी के जनरल डिफरेंसेस की। करण अर्जुन, राम और श्याम, सीता और गीता, जिस तरह ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसी तरह सीएस और आईटी भी एक दूसरे के क्लोज आती है। आसान भाषा में कहूं तो एक बनाता है, दूसरा मेंटेन करता है। सीएस प्राइमरी वो कोर्स है जिसमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन और बिल्ड करते हैं, साथ ही साथ आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना सीखते हैं। तो बात करें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आप कंप्यूटर के मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स समझते हैं, जैसे कि नेटवर्क, सिस्टम, डेटाबेस एक्सेट्रा। इनका प्राइमरी फोकस रहता है कि सभी चीजों की स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। नाउ लेट्स टेक इंस्टाग्राम एज एन एग्जांपल। इंस्टाग्राम आप सभी ने कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। तो अब उस ऐप को डेवलप करना, उसको डिजाइन करना और उस ऐप को डिप्लॉय करना, ये सारे काम को इंश्योर करता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। वहीं उस ऐप की स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, उसके सर्वर और सिक्योरिटी में कोई इशू ना आए, और साथ ही साथ उसका डाउन टाइम मिनिमम से ना के बराबर रहे। ये सारी चीजें इंश्योर करता है एक आईटी इंजीनियर। नाउ टू समराइज होल थिंग, कंप्यूटर साइंस में आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेबसाइट डिजाइन करेंगे और साथ ही साथ वेबसाइट से डेटा गैदर करने जैसे सिमिलर टास्क करेंगे। वहीं बात करें आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें सिस्टम सिक्योरिटी और सभी चीजें स्मूथली फंक्शन करें, ये चीजें आप इंश्योर करेंगे। तो ये तो था इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं बीटेक में इन दोनों डिग्री में एजुकेशन में क्या क्या फर्क है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा 70 to 80% ऑफ द कोर सिलेबस ऑफ सीएस एंड आईटी आर सिमिलर टू ईच अदर। पर बात तो डिफरेंसेस की कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस में जनरली आपको कंप्यूटर और प्रोग्राम्स के मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, जावा, पाइथन, ये सब भी आप इसी में सीखेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी आपका इसी में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स भी आप इसी में समझेंगे। कंप्यूटर साइंस में आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और दूसरी एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे आप एसेंशियल सिस्टम और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट समझते हैं, साथ ही साथ बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मेंटेनेंस एंड ऐप डेवलपमेंट के बारे में भी आपको इसी में सिखाया जाता है। इस डिग्री में कोडिंग पर ज्यादा फोकस ना करके उसके प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। एक ऐप डिप्लॉय करने से पहले क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक प्रोसेस का क्या बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ये सब आपको आईटी में ही सिखाया जाता है। तो ये तो बात हो गई इनकी डिग्री के डिफरेंसेस की। अब बात कर लेते हैं इनके स्किल सेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बात करते करते इनका हाई लेवल डिफरेंस तो जान लिया, बट इनसे स्किल्स क्या डेवलप होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस एक लैंग्वेज हैवी डिग्री है, तो इसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, पाइथन, जावा, HTML, इन सभी में अपना स्किल सेट बना सकते हैं। इसके साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी सीखते हैं कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फिजिबिलिटी को स्टडी किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और बाद में उसको कोड या बिल्ड किया जाता है। इसके साथ आप डेटाबेस जैसे कि ओरेकल, MySQL, MongoDB, इन सभी में भी अपना स्किल सेट बना सकते हैं। यह आपको तब फायदा देगा जब आप एज अ करियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्किल सेट की। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक सिखाया जाता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बट हाँ, अगर आपको कोडिंग का शौक है तो आप इसको खुद से सीख सकते हैं। आईटी में ज्यादा फोकस रहता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग मेथड, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो अभी तक हमने जाना कि सीएस और आईटी के क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है इनकी पढ़ाई में,
क्या स्किल सेट आप डेवलप करेंगे? बट अगला सवाल मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आने वाले टाइम में हमें जॉब्स कैसे कैसे मिलेंगी, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या सैलरी डिफरेंस होगा। तो आइए इन सब चीजों को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो अपने कोडिंग के स्किल सेट बेसिस पे। वेब डेवलपर, आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। यूआई यूएक्स डिजाइनर, जो फ्रंट एंड पे काम करता है। और बात करें बैकएंड की, तो डेटाबेस में अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप फुल स्टैक डेवलपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर में भी अपना करियर चुन सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री के बाद आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी एनालिस्ट और एथिकल हैकिंग जैसे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग में आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं या आपने अलग से कुछ सीखा है तो आप सीएसई की जॉब प्रोफाइल में भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आईटी इंजीनियर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आईटी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हर इंडस्ट्री में होती है, फिर चाहे वो आर्ट्स की हो, फाइनेंस की हो या डिफेंस की हो। ऐसा इसलिए कि हर जगह कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन होता ही है। अब उस ऑनलाइन को मेंटेन करने के लिए आईटी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन आईटी फर्म्स ऑल ओवर द इंडिया। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो सीएसई और आईटी दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है विद फर्म्स लाइक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचपी, टीसीएस, इंटेल एंड मेनी अदर। और अगर आप अपने स्किल सेट में मास्टर है ना तो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ये भी आपको हायर कर सकते हैं। अब इनके सैलरी डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं। तो एक आईटी इंजीनियर की सैलरी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की सैलरी से। इस सब चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज एक कंपनी है, वहां पर 1 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास और 1 साल का एक्सपीरियंस है सिस्टम एडमिन के पास। अब अगर इन दोनों की सैलरी कंपेयर की जाए तो सिस्टम एडमिन की सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी से कंपैरेटिवली कम होगी। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज का एवरेज सैलरी पैकेज 3 लाख से 7 लाख तक जा सकता है। वहीं अगर हम आईटी इंजीनियर की बात करें तो 1.5 लाख से 5 लाख तक उनका पैकेज जा सकता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने स्किल सेट में मास्टर हैं तो 30 लाख से 50 लाख तक का पैकेज आप इजीली पा सकते हैं। तो भैया ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क एंड स्किल्स कि आप कहां तक जा सकते हैं। तो भाई ये सब तो समझा दिया, ये भी बता देती कि प्रेफरेंस किसे दी जाए। तो इसके लिए मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज में आपको लगता हो कि आप एक्सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ जिसमें आपको खुद पर भरोसा हो, उसके साथ आप इजीली आंख बंद करके जा सकते हैं। हाँ, अगर इस चीज की क्लैरिटी नहीं है और सीएसई मिल रहा है देन गो फॉर सीएसई। बट हाँ, अगर सीएसई नहीं मिल रहा और आईटी मिल रहा है तो हंसते हंसते उसे भी अपना लो, क्योंकि उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बाकी खुद के लिए क्या बेहतर है ये तो मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने पेश कर दिए। तो हाँ, जाते जाते आप लोगों से बस इतना ही कहना है, वीडियो अगर समझ आया हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मन में फिर भी ये सब चीजें देखने के बाद कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इन्हीं कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन।